कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अभी वास्तु विमर्श संबंधी यह विचार चल रहा है। इसके अंतर्गत आप लोगों को भूमि चयन के बारे में और भूखंड के अनुसार पिंड बनाने के बारे में आपको बताए, भूमि के आकार प्रकार के बारे में बताए। अब हम बताते हैं वास्तु में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। वास्तुशास्त्र का मतलब होता है कि वस्तुशास्त्र, पदार्थ विज्ञान। कौन सा पदार्थ किस स्थान पर रखा जाए, वास्तव में वही वास्तुशास्त्र है। क्योंकि पृथ्वी से ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं। किस वस्तु के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता है, अग्नि तत्व वाले पदार्थ के लिए कैसे ऊर्जा की आवश्यकता है, वह भूखंड के किस भाग से निकलता है। जल तत्व वाले पदार्थ में जलीय ऊर्जा कहाँ से होती है, कहाँ की अच्छी होती है, कहाँ खराब होती है। वायु तत्व वाले पदार्थ में वायु की ऊर्जा कहाँ से अच्छी होती है। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व आदि, ये सभी तत्वों के अनुसार तो तत्त वस्तु है, उसको किस स्थान पर निर्धारित करें, कहाँ पर रखें कि वह लाभकारक होगा, यही वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वह गृह वास्तु, मंदिर वास्तु, व्यापार वास्तु, कृषि वास्तु, जलाशय वास्तु, वाटिका वास्तु आदि, ये सभी कृषि में किस चीज़ का खेती किस दिशा में करनी चाहिए, किस चीज़ का वृक्ष किस दिशा में होना चाहिए। मंदिर में, देवालय में कौन सी मूर्ति कहाँ लगाना चाहिए, किस देवता की स्थापना किस स्थान पर करनी चाहिए, ये सभी वास्तुशास्त्र के अनुसार पता चलता है। तो अभी आज हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जो अत्यंत ही आवश्यक बिंदु है। जैसे घर में पूजा का स्थान, सभी का अपना अपना एक आराधना का, उपासना का एक स्थान होता है। वह गृह में कहाँ होना चाहिए। हमेशा पूजा गृह ईशान कोण की तरफ में बनवाने का प्रयास करना चाहिए। ईशान कोण से थोड़ा सा पूरा उत्तर हट सकता है, परंतु प्रयास रहे कि ईशान की तरफ में बने। पूजा करने का मुख हमेशा पूरब दिशा या उत्तर दिशा होकर के ही पूजा करनी चाहिए। इस तरह से देवी देवताओं का मूर्ति या चित्र भी वैसे ही स्थापित करें कि देवता के मुख की तरफ आपका मुख पड़े। व्यवसायिक संस्थान में गणेश जी की मूर्ति अंदर लगावे, मुख्य द्वार के ठीक सामने के दीवार पर लगाना उचित होता है। गणेश जी के
पीठ की तरफ में कार्यालय नहीं रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। व्यवसायिक संस्थान में गणेश जी की प्रतिमा सामने के दीवार पर रखना चाहिए। प्रवेश करते समय सर्वप्रथम गणेश जी को का दर्शन हो। अपने पीठ की तरफ में गणेश जी को नहीं रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यवसायिक संस्थान पर पड़ता है। गणेश जी के पीठ की तरफ भी नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं गणेश जी के पीठ के पीछे पीछे दरिद्रता का वास होता है, इसलिए उसमें वास नहीं करना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर कर के कभी नहीं सोना चाहिए। और शयन कक्ष में पूजा कक्ष नहीं रखना चाहिए, या पूजा कक्ष में शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए। यदि आपात स्थिति है, आपके पास एक ही कमरा है, किराए कमरे में रह रहे हैं, उसी में पूजा स्थल भी बनाए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे ढक करके रखें कि सोते समय भगवान का दर्शन आपको न हो, पूजा स्थल न दिखाई दे, उसे ढक करके रखना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा मुख पूरब या उत्तर रखना चाहिए। और जो निर्धारित स्थान है भोजन करने का, निर्धारित स्थान पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय हाथ पैर धोकर, गीले पैर और हाथ भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कहीं बाहर से आए, हाथ पैर धोए नहीं और टपाटप भोजन करना शुरू कर दिए, उससे सर्वप्रथम आयु का ह्रास होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। इसे ध्यान देना चाहिए। हाथ पैर धोकर ही भोजन करें। भीगे पैर, गंदे पैर या तेल लगाए हुए पैर के सहित शयन नहीं करना चाहिए। यदि पैर भीगा है तो पोंछकर सुखा लेना चाहिए, तब शयन करना चाहिए। गीले पैर से शयन नहीं करना चाहिए। ये सब ध्यान देने की छोटी छोटी बातें हैं, और इसका प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर और अर्थ के ऊपर बहुत पड़ता है। यदि किसी स्थान पर आपको नींद नहीं आती है, सोते हैं तो नींद नहीं आती है, या दुस्वप्न बहुत आता है, खराब स्वप्न देखते हैं, तो उस स्थान का ऊर्जा का मापन करना चाहिए। तो वहाँ ऊर्जा विपरीत गति से तो नहीं बह रहा है, तो ऊर्जा मापक यंत्र के द्वारा वहाँ की ऊर्जा का मापन करना चाहिए कि वहाँ ऊर्जा है या नहीं है। यदि वहाँ की ऊर्जा सही नहीं है तो वहाँ पर दुस्वप्न दिखाई देगा या नींद नहीं आएगा, घबराहट होगी। इसलिए भूमि का परीक्षण करा लेना चाहिए। और यदि ऊर्जा नहीं है तो वहाँ पर ऊर्जा बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। अपने कक्ष में किस जगह पर अलमारी रखना चाहिए, कहाँ पर कैश रखना चाहिए, कहाँ पर फ्रिज रखना चाहिए, कहाँ पर प्रकाश का स्रोत बल्ब इत्यादि कहाँ होना चाहिए, कुर्सी टेबल कहाँ पर होना चाहिए, ये सब का ध्यान देना चाहिए। रसोई घर में भोजन बनाते समय मुख पूरब की तरफ होना श्रेष्ठ माना जाता है। पूरब तरफ मुँह करके भोजन बनाना चाहिए। और स्नान घर में गीजर किस स्थान पर लगाना चाहिए, नल किधर लगाना चाहिए, फवारा किधर लगाना चाहिए, किधर मुख करके स्नान करना चाहिए, ये सब नियम है। ये सभी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देने की बात है। अब सब लोग ये सब पॉइंट नोट कीजिए और सभी चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा।
पानी हमेशा पूरब या उत्तर मुख करके ही पीना चाहिए। कांसे का बर्तन, पीतल का बर्तन, फूल का बर्तन, शीशे का बर्तन, पत्ता के बर्तन में भोजन करना अति उत्तम होता है, परंतु लोहा के बर्तन और प्लास्टिक ये दोनों शुभ नहीं होता है भोजन के लिए। यदि आप स्टील आदि के बर्तन में भोजन करते हैं तो भूमि पर थाली रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। टेबल इत्यादि पर रख करके, पाटे पर रख करके भोजन करें तो उसका ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है। पृथ्वी पर रखने से उसमें ऊर्जा का संचरण गलत होता है। पृथ्वी पर पालथी मार करके उत्तर या पूरब मुख करके भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्यायाम करना हो, आसन करना हो, ये सब उत्तराभिमुख हो करके, उत्तर तरफ मुख करके करना श्रेष्ठ होता है। आप अपने शरीर से बाल कटवाते हैं, नख काटते हैं, इसको इतस्ततः जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए कुछ ज़मीन में गाड़ दे या कूड़ादान में डाल देना चाहिए, क्योंकि इधर उधर फेंकने से उसमें से दूषित ऊर्जा का संचरण होता है। वह दूषित ऊर्जा जिस व्यक्ति का बाल होता है या जिसका नख होता है उस व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसलिए इसका भी ध्यान देना चाहिए। घर में झाड़ू कहाँ रखें, जूता चप्पल कहाँ रखें, ये सब विचारणीय विषय है। तो ये सब मुख्य बिंदु है। इस सभी बिंदुओं के बारे में क्रमशः मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा वास्तु के बारे में। सब ध्यान से सुनिए और इसको बार बार एक ही वीडियो को कई बार सुनिए, तब आपको ध्यान में आएगा। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं कि सब लोग इसे सुने और अपने जीवन में इसको ढालें। किस तरह से आप अपनी दैनिक व्यवहार में वास्तु के नियमों को कैसे पालन करेंगे और पालन करके सुखी रहेंगे, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो को बना रहे हैं। और सभी प्रकार के वास्तु नियमों को आपको क्रमशः मैं बताऊंगा। मकान में बहुत सारे नियम होते हैं, खिड़कियां कितनी हो, घर के ऊपर गाटर कितना हो, सीढ़ी के डंडे कितने हों, किधर से घुमा हुआ हो, ये सब सारी चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको मनन कीजिए, दूसरे को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें, समझें और जीवन में लाभ उठाएं। इस तरह से आगे के नियम को मैं फिर आगे के वीडियो में बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।